नमस्कार, मेरा नाम है सुनील मौर्य और मैं इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव हूँ। आज हम आपसे बात कर रहे हैं जिस पे खूब चर्चा हो रही है, वह है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। इस सवाल को लेके उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, शायद इतिहास में नौजवानों ने इतना लंबा संघर्ष नहीं किया है। लेकिन हम जो देख रहे हैं उस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। अब बात ये नहीं करेंगे कि क्या हुआ है, वो तो आपको सूचनार्थ है, लेकिन बात ये होना चाहिए कि इस सवाल पे क्या क्या नहीं हो रहा है। वैसे इस सवाल को लेके सत्ता पक्ष ने जो रवैया दिखाया है वो तो बहुत ही क्रूर है। खास तौर पे आरक्षण घोटाला करने वाली भाजपा सरकार और उनके सहयोगी जो मंत्री हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे राजभर हों और अन्य तमाम लोग, केशव प्रसाद मौर्य से लेके स्वतंत्र देव सिंह तक, ये भाजपा के लोग और भाजपा के सहयोगियों ने जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी नौजवानों के साथ किया है वो बहुत भयावह है। हम इस संदर्भ में आरवाईए की तरफ से एक पर्चा है, इस पर्चे को हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त में लिखा है और हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम जगहों तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ एक पोस्टर भी हम लोगों ने इस पूरी लड़ाई में जारी किया है कि किस तरह का घोटाला है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये समझेंगे। इस पोस्टर को और इस पर्चे को हम लोग जगह जगह पे लगा रहे हैं और अगर आप चाहेंगे जो इसमें लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। एनसीबीसी हाई कोर्ट ने माना है, एनसीबीसी मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण में घोटाला है। आंकड़ों में मत उलझाओ, आरक्षण कहाँ है यह बतलाओ। और जो कट ऑफ है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो पर्चा भी हम आपको सुना देंगे। कट ऑफ जो है सामान्य की वो 67.11 माने 67.11, ओबीसी की 66.73 और इसमें जो फर्क है वो 0.38, और अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 61.01 और अनुसूचित जनजाति कट ऑफ 56.09। इसमें हम लोगों ने जो सिंपल सी मांग की है वो भी आपको बता दे रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला पर हाई कोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू किया जाए। क्या फैसला है वो अभी आप पर्चे के माध्यम से समझ पाएंगे। योग्यता के नाम पर अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। आरक्षण घोटाले से हुए लगभग 5,000 करोड़ नुकसान की भरपाई करो। आरक्षण घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्रियों को दंडित करो। ये पोस्टर है और इसमें अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के 19,000 अभ्यर्थियों का भविष्य छीनने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष करो। मैंने इस मांग के साथ, इस उम्मीद के साथ ये पर्चा इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने जारी किया है। आप इसको देख सकते हैं और हम लोग पूरे प्रदेश में इस पर्चे को लेके जगह जगह पे अभियान चला रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग चस्पा भी कर रहे हैं दीवालों पे। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये बड़ा घोटाला हुआ है इसको पूरे प्रदेश के आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये जो मसला है उस पे आपसे हम बात कर रहे हैं और ये जो पर्चा है उसको भी हम आपके बीच में रख देना चाहते हैं। बहुत छोटा ही है। आंकड़ों में मत उलझाओ, आरक्षण कहाँ यह बतलाओ। एनसीबीसी हाई कोर्ट ने माना आरक्षण में घोटाला। साथियों, भाजपा सरकार लगातार वंचित तबके पर हमलावर है और नौकरियों के साथ साथ आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देने पर आमादा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ, जो पहले भी मैंने बताया है, 67.11, ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 66.73, अनुसूचित जनजात की कट ऑफ 61.01 और अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ
56.09 तक गई। जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में सिर्फ 0.38 का अंतर है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 18,988 पदों पर, तो लगभग 19,000 है, आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86 माने 4% भी नहीं फीसदी आरक्षण मिला। अनुसूचित जाति एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला। और यहीं आपको बता दें कि एसटी की तो सीट भी पूरी नहीं भर पाई है। वो हाई मेरिट के चलते हुआ है, जो 40-45 के कट ऑफ के चलते 60-65 का जो कट ऑफ लागू हुआ उसकी वजह से। आरक्षण घोटाले के खिलाफ 16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने फैसला दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की अगले 3 महीने में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया। डबल बेंच ने आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का सरकार को आदेश दिया। सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरिटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है तो उसको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। यानी जिस कटाव तक सामान्य वर्ग की मेरिट है वहां तक जो भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति होगा, छात्र होगा, उसको सामान्य वर्ग में माना जाएगा। उसके बाद 27%, 21% और 2% यानी उसके बाद आरक्षण का कोटा शुरू होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में जो अध्यापक काम कर रहे हैं वे अध्यापक नई चयन सूची आने के बाद बाहर होंगे, वे वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्य करते रहेंगे। ये कहने का मतलब कि जो अध्यापक हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो अवैध रूप से नियुक्त हो गए हैं, वो अभी इस सत्र तक रहेंगे और 3 महीने तक, जब तक नई चयन सूची नहीं आ जाती तब तक उनको बाहर ना किया जाए। इस दौरान हुए आरक्षण घोटाले में नुकसान का आकलन किया जाए तो यह लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इसको आप समझिए, इस सरकार में इतना बड़ा घोटाला 5,000 करोड़ रुपए, यानी 55,000 रुपए प्रतिमाह की दर से लगभग 19,000 अभ्यर्थियों को 48 महीने का, 4 साल 12 चौक 48 महीने का वेतन। इतना रुपए अगर आप निकालिएगा कि भाई 48 महीने में 19,000 अभ्यर्थी और 1 महीने में, अभी तो 58,000 हो गया, पहले कम था, हम एक एवरेज 55,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मान के अगर ये आकलन करेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास का ठहरेगा। बाकी मानसिक शारीरिक उत्पीड़न की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब देना होगा। पड़ोसी देश में आरक्षण के सवाल पर हुए आंदोलन का असर हमने देखा है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री को पद छोड़कर देश से भागना पड़ा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इसी सवाल पे शुरुआत हुआ था और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और हमारे यहाँ भी आंदोलनों के दम पर मोदी सरकार को लेटरल एंट्री का जो अभी एक सिगुफ आया, ऐसे तो ढेर सारी जगहों पे हुआ है, उस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा। और किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को, जिसको बड़ा फायदा बता रहे थे सरकार, उसको भी उनको वापस लेना पड़ा बड़े आंदोलनों के चलते। एक बार नौजवानों को भी एकजुटता दिखाना चाहिए। जो बिखरी बिखरी आवाज है, विपक्ष क्या कर रहा है उस पर तो बड़ा सवाल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस पे जरूर सोचना चाहिए। एकजुटता दिखाना होगा और इस लड़ाई में वंचित समाज को साथ आना होगा। अभी आप मजबूती से खड़े नहीं हुए तो भविष्य में खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आरक्षण को छीनने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हों, संघर्ष करें। ये एक सिंपल सा पर्चा है जिसमें मांग है, फिर से आपको दोहरा दे रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला पर हाईकोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू करो, दोषियों को सजा दो, आरक्षण घोटाले से हुए लगभग 5,000 करोड़ नुकसान की भरपाई करो। इस घोटाले के जिम्मेवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। इसी सवाल को लेके जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 महीने के अंदर चयनित सूची जारी करने का
हाई कोर्ट का फैसला था उस पर रोक लगाते हुए 23 तारीख को, आगामी 23 सितंबर को फिर सुनवाई का फैसला किया है, डेट दिया है। देखिए आगे क्या होता है, ये तो देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। मेरी जो आपसे अपील है कि हम लोगों के हाथ में पर्चा है और हम लोगों के पास ये पोस्टर है और पूरे प्रदेश में इस पर्चा पोस्टर को लगना चाहिए। नौकरी कब मिलेगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी एक साफ साफ समझ है कि जिस तरह से आरक्षण घोटाला हुआ है और सरकार ने खुद माना, एनसीबीसी ने माना और हाई कोर्ट ने माना, तो इन आरक्षण के दोषी, जो भी इस घोटाले के दोषी हैं, उनको दंड कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, और इसके लिए जो आवाज़ सड़क पे उठनी चाहिए थी, हमने देखा सत्ता पक्ष के भी जो दलित पिछड़े समाज से आने वाले नेता हैं वो तो घुटने टेक ही दिए हैं, लेकिन विपक्ष से भी जो उम्मीद होती है वो भी नहीं दिखाई दे रही है और विपक्ष इसमें ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि ये वही उत्तर प्रदेश है जब 17 के पहले त्रिस्तरीय आरक्षण का मसला था, जिसमें एक फर्जी खबर चला के पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था और बड़ा प्रदर्शन इलाहाबाद के अंदर देखने को मिला था, जिस दौर में त्रिस्तरीय आरक्षण की बात हो रही थी। अभी आरक्षण पे एक बड़ा हमला है, जाति जनगणना की एक बड़ी लड़ाई चल रही है। उस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता, दूसरी पार्टी का होता, तो अब तक सरकार भंग हो गई होती, मुख्यमंत्री जेल में होते और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इसी तरह के घोटाले में जेल में रहना पड़ा। आज जब विपक्ष के नेताओं को अकारण जेल भेजा जा रहा है, तब इतने बड़े घोटाले के दोषी को जेल क्यों नहीं? अगर ये मांग हम आप मिल के नहीं उठा सकते, हम आगे बढ़ के नहीं आ सकते, तो ये जीवन भर रोना पड़ सकता है। हम ये समझते हैं कि आज ज़रूरत है अपने हक अधिकार के लिए साहस के साथ खड़े होने के लिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम सोचने की स्थिति में नहीं बचेंगे। इतनी उम्मीद के साथ कि जिन साथियों को ये पर्चा पोस्टर इस आरवाईए के अभियान से जुड़ना है वो जरूर संपर्क कर सकते हैं। 8115766703 ये मेरा नंबर है। बाकी आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात कर सकते हैं। आरवाईए के वेबसाइट पे आपको मिल सकता है www.rya.in। बाकी आप इस पूरे सवाल में कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई बात हो, आप ज़रूर बताइएगा और हम उम्मीद करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश का जो नौजवान लड़ रहा है दलित पिछड़े समाज से, उनको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और कैसे इस लड़ाई को एक बड़ी सामाजिक राजनीतिक लड़ाई बना सकते हैं, ताकि सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़े। आप सुझाव दीजिएगा, सलाह दीजिएगा और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में जो भी भूमिका हो अदा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।